गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम हिंदी की क्लास में सेकंड लेसन कर रहे हैं जिसका नाम है सच्ची मित्रता। हमारा दूसरा पार्ट क्या है, उसका नाम सच्ची मित्रता। वो हमने आधा कर लिया था, उसके बाद आधा रह गया था, वो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। क्या था इस लेसन में, इस पार्ट के अंदर क्या था आपको पता ही है। दो मित्रों की कहानी है जिसमें क्या है, एक मित्र होता है जो जेल में बंद होता है और उसे फांसी की सज़ा दे दी जाती है। वो अपने परिवार से मिलने के लिए अपने बादशाह से कहता है, तो उसके बदले में उसे क्या देना पड़ता है, जमानत देनी पड़ती है कि कोई और व्यक्ति आकर उसकी जगह जेल में रहे। तो उसका जो दूसरा दोस्त होता है पीथियस, वो आकर उसकी ज़मानत देता है। तो आगे है इस लेसन में, दामन के वापस आ जाने पर पीथियस ज़रा भी खुश नहीं हुआ। जब फांसी दे रहे थे उसको, पीथियस को, तो उसी समय ही कौन आ गया था, दामन। क्योंकि दामन को फांसी मिलनी थी, दामन की जगह कौन था जेल में, पीथियस। वह मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। पीथियस को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई कि उसका दोस्त क्यों आ गया। दामन विवाहित था और उसके बाल बच्चे थे जिन्हें वह बेहद प्यार करता था। पीथियस अविवाहित था। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों तर्क वितर्क करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे, तर्क वितर्क बहस करने लगे। जो दामन था वो विवाहित था, शादीशुदा था, वो उसकी शादी हो रखी थी, उसका परिवार था, उसके बच्चे थे। लेकिन जो पीथियस था वो अविवाहित था, उसकी शादी नहीं हुई थी, ना उसका कोई परिवार था। तो वो सोचता था कि अगर मुझे फांसी हो जाएगी तो मेरे पीछे कोई भी नहीं होगा जो दुखी होगा, लेकिन इसके पीछे तो इसका परिवार है। जब ये कमाने वाला ही चला जाएगा तो परिवार बहुत दुखी होगा। इसलिए वो आपस में वो कहने लगा कि मुझे फांसी पर लटकाओ, और पीथियस कहने लगा कि नहीं, मुझे फांसी पर लटकाओ। राजा ने मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्र मुग्ध देखता रहा, फिर अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया और बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक न देखने को मिली, न ही सुनने को। आप दोनों में से किसी को मरना नहीं होगा। यदि आप दोनों चाहें तो मेरे दोस्त बन जाएं। जब राजा उन दोनों को देख रहा था कि ये एक दूसरे के लिए जान देने के लिए किस तरह से आतुर हो रहे हैं, तो राजा ने उनको कहा कि मैंने आज से पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा कि मित्र मित्र के लिए मरने के लिए ऐसे तैयार हो। तो वो उन्हें देखकर बहुत खुश, मोहित हो गया उनको देखकर। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें फांसी नहीं दूंगा, बल्कि तुम मेरे क्या बन जाओ, दोस्त बन जाओ। उनकी मित्रता को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। पीथियस और दामन ने बादशाह का हाथ चूम कर उनसे दोस्ती कर ली। फिर पीथियस और दामन दोनों ने बादशाह राजा से दोस्ती कर ली, उनके दोस्त बन गए, मित्र बन गए। पीथियस बहुत बहादुर था, उसकी वीरता की अनेक कहानियां हैं। इन दोनों मित्रों की दोस्ती से राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। जो पीथियस था वो बहुत ही बहादुर था, वो किसी से नहीं डरता था, वीर था वो। तो राजा को जब कोई वीर सिपाही मिल गया, वीर दोस्त मिल गया, तो उसकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई। तो राजा ने उन दोनों को अपने जो राज्य था, दरबार में बहुत ऊंचे ऊंचे पद देने चाहे, लेकिन दोनों ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हमें नहीं कोई पद चाहिए। उन्होंने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहें तो अच्छा होगा। मित्रता और चाकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है। उन्होंने कहा बड़े ही प्यार से, विनम्रता से, कि हम मित्र ही बने रहें तो अच्छा होगा। अगर हम क्या बन जाएंगे, राजा के दरबार में चाकर बन जाएंगे, यानी कि किसी पद पर आसीन हो जाएंगे, तो फिर मित्रता और दोनों कार्य हमारे लिए आसान नहीं रहेंगे। तो इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिली कि मित्रता कैसी होनी चाहिए, दामन और पीथियस जैसी, जो एक दूसरे के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दे। तो इसके लिए आपके पास ये शब्द अर्थ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ में मैंने यहाँ पर भी लिखे हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं।
और ये इसकी बैक एक्सरसाइज है, मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ, जिसको आप घर पर बैठकर कर सकते हैं। थैंक यू।